कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे हीरा पहनना पसंद नहीं हो? हीरे की चमक जो है वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वजह है इसका चमकीलापन, इसका बहुत ज़्यादा कीमती होना, इसकी मल्टी डायमेंशनल कट्स और इसकी जो साइज़ है, इसके अनुसार इसकी कीमत है निर्धारित होती है। तो दोस्तों आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे किस विषय में बात करने जा रही हूँ। तो हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा। आज मैं आपसे बातें करने जा रही हूँ कि हीरा जो है वह किसे और किस उँगली में धारण करना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल वास्तु विज़न विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अगर हम किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति के बारे में बात करें और उसे अगर मैं चॉइस दूँ कि आप कौन-सी अंगूठी पहनना पसंद करेंगे, तो हर व्यक्ति की सबसे पहली और ख़ास पसंद होगी हीरे की अंगूठी को। जी हाँ, ये देखने में जितना ही आकर्षक होता है, उतना ही चमकीला होता है, उतना ही कीमती होता है। स्टेटस सिंबल भी इसे माना जा सकता है और हर व्यक्ति को यह ख़ासकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्या यह हर व्यक्ति को और हर किसी उँगली में पहना गया आपके लिए शुभ फलदायक होता है कि नहीं? यह आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में आपकी शुक्र की क्या स्थिति है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखकर ही आप हीरे की अंगूठी को ध्यान में रखकर धारण कर सकते हैं कि उसका आपके लिए अनुकूल परिणाम रहेगा या प्रतिकूल परिणाम रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो शौकिया तौर पर इस अंगूठी को भी धारण करते हैं, परंतु यह अपना प्रभाव तो छोड़ती ही छोड़ती है। तो आज मैं आपसे बातें करूँगी क्रमशः हम अपनी पाँचों उँगलियों में इसे धारण करते हैं तो हमारे लिए कैसा परिणाम लेकर आता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि यदि आप अपनी तर्जनी उँगली में इसे धारण करते हैं, यानी कि अपने इंडेक्स फिंगर में धारण करते हैं, तो यह आपके लिए कैसा फल देने वाला होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो इंडेक्स फिंगर है, यानी जो हमारी तर्जनी उँगली है, इसे बृहस्पति की उँगली माना जाता है और बृहस्पति को देवताओं के गुरु के रूप में माना जाता है। वहीं शुक्र को असुरों के गुरु के रूप में माना जाता है। तो हो गई ना यहाँ पे टसल की बात, ईगो की बात। तो जी हाँ, अगर आप इस उँगली में व्हाइट कलर के डायमंड रिंग को धारण करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में ईगो की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कहीं न कहीं यह ईगो ही आगे चलकर आपकी उन्नति नहीं, बल्कि अवनति का कारण बनता है। तो अगर हो सके तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर में डायमंड रिंग को धारण करने से, पहनने से बचें। चलिए अब बातें करते हैं कि मध्यमा उँगली में कैसे पहनना चाहिए और इसका क्या असर होता है। दोस्तों, मध्यमा उँगली यानी कि मिडल फिंगर, इसे हम सैटर्न की उँगली मानते हैं ना, ये कंट्रोलिंग फिंगर भी माना जाता है और हीरे की अंगूठी को धारण करने के लिए यह सबसे उपयुक्त उँगली मानी जाती है। क्योंकि जो शनि ग्रह है ना, ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मेहनतकश बनाता है, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है और यदि आप इस उँगली में हीरे की अंगूठी को पहनते हैं, तो आपके द्वारा की गई मेहनत का परिणाम आपको अवश्य मिलता है और मल्टी डायमेंशनल वे में मिलता है। यानी कि अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो जिस प्रकार हीरा अपनी चमक को चारों तरफ से बिखेरता है, उसी प्रकार से आपके द्वारा किए गए प्रयास की चमक भी चौतरफा मेहनत रंग लेकर आती है और आपको अनुकूल परिणाम देती है। तो मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ कि आपकी उँगली में अगर आप हीरे के शौकीन हैं, अगर आप हीरा धारण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने मिडल फिंगर में हीरे की अंगूठी को पहन सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बातें करते हैं हम अपनी रिंग फिंगर की यानी अनामिका उँगली की। साधारणतः आपने देखा होगा कि कोई भी अंगूठी लोग इसी उँगली में धारण करना पसंद करते हैं, इस उँगली में पहनना पसंद करते हैं। इवन शादी की उँगली में भी जो जड़ा हुआ जो हीरा होता है, वह भी व्यक्ति इस उँगली में ही पहनने का शौक रखते हैं, अक्सर पहनते भी हैं। लेकिन मैं आपको इस एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि अगर आपके हॉरोस्कोप में यानी कि जन्म कुंडली में या अगर आपकी वीनस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है या फिर मैं ये कहूँ कि यदि आपकी सन की या मार्स की स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, तो फिर आप इस उँगली में हीरे की अंगूठी को धारण करने से बचें। क्योंकि यह क्या करेगा आपको बहुत ही रिलैक्टेंट बना देगा, बहुत ही फ़रामोश बना देगा, पसंद करने वाला बना देगा और आप धीरे-धीरे आपकी एक्टिविटी जो है वो उतनी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी, बल्कि हो सकता है कि कभी-कभी आपको निजी ज़िंदगी में भी इसको लेकर ख़ासी परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए जब तक आपकी उँगली में यानी
आपके हॉरोस्कोप में स्पेशली आप देख लें कि अगर आपकी वीनस की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, तभी आप इस उँगली में डायमंड की रिंग धारण करें। अदरवाइज़ आप डायमंड की रिंग को इस रिंग फिंगर में पहनने से बचने की कोशिश करें। चलिए अब बातें करते हैं हमारी 4th फिंगर यानी कि कनिष्ठिका उँगली की, जिसको हम लिटिल फिंगर के नाम से भी जानते हैं। 4 finger in the sense I'm talking about in numbers, not 4 finger, not the index finger. Okay. तो लिटिल फिंगर पे हम जब बातें करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो छोटी वाली हमारी उँगली होती है, फोर्थ जो लिटिल फिंगर होती है, दैट इज़ द उँगली ऑफ मर्क्यूरी। वो जो आपकी उँगली है वो बुध की उँगली होती है और बुध और शुक्र ग्रह में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। तो जो ये छोटी वाली उँगली होती है ये जनरली हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी पब्लिक कनेक्टिविटी को डिनोट करती है। तो जो लोग इस उँगली में हीरे की अंगूठी को पहनते हैं, उनकी एक कम्युनिकेशन स्किल में एक अट्रैक्शन आ जाता है, वो लोगों को अपनी बातों से आकर्षित करने में सक्षम हो जाते हैं, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो पन्ना धारण करते हैं और उसके चारों की तरफ वो वो जो हीरे का नग होता है, वो जड़ा हुआ होता है। तो ऐसी उँगलियाँ भी विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप चाहें तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, अपनी पब्लिक डीलिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपोज़िट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए, इवन आप हर क्षेत्र में अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, तो आप आँख बंद करके अपनी छोटी वाली उँगली में यानी कि लिटिल फिंगर में आप हीरे की अंगूठी को प्रेम से पहन सकते हैं दोस्तों। और अब हम बातें करते हैं अपने अंगूठे की। देखिए जो हमारा अंगूठा होता है ना वो हमारे पूरे हाथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमारी मानसिक स्थिति की परिणति होती है। हम मेंटली कितने स्ट्रांग हैं इसको हमारा अंगूठा बताता है और जो अंगूठा से लगा हुआ हमारा नीचे का भाग होता है दैट पार्ट इज़ कॉल्ड वीनस का जो माउंट है वो कहा जाता है यानी कि शुक्र का क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट करती है जो शुक्र की अंगूठी यानी कि डायमंड की अंगूठी अगर हम अपने अंगूठे में पहने तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर अस। वो हमारी क्या करती है जो हमारी कंट्रोलिंग एबिलिटी है उसको हमारी स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी फ्लो करती है। तो ये हमारे जहाँ एक तरफ सुख समृद्धि की वृद्धि करती है, तो दूसरी तरफ हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट भी देती है और साथ ही साथ हमारे ऑपोज़िट जेंडर को भी हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो शुक्र के हर क्षेत्र हैं, यानी कि जो हमारी लग्ज़री का क्षेत्र है, अट्रैक्शन का क्षेत्र है, कम्युनिकेशन का क्षेत्र है और मतलब हर तरह की सुख-सुविधा का जो क्षेत्र है, इसमें हमारी बढ़ोतरी ही होती है। इसीलिए दोस्तों जभी भी आप शुक्र की अंगूठी यानी कि शुक्र का रत्न आप डायमंड को पहनना चाहते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो अपने हॉरोस्कोप को बहुत ध्यान रखिए, अपनी जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति क्या है, इस बात को बिल्कुल बहुत ही गहरे में जाकर पहले एनालाइज़ कीजिए, उसके बाद अंगूठियों को पहनिए और अगर आप शौकिया तौर पर भी अंगूठी पहनने में विश्वास रखते हैं, ख़ास करके हीरे की अंगूठी पहनने में विश्वास रखते हैं, तो जो मैंने अभी आपको गाइडेंस दिया है, जो आपको छोटे-छोटे से टिप्स बताए हैं कि किन उँगलियों में हीरे की अंगूठी पहने और किन उँगलियों में ना पहने, इस प्रकार से यदि आप पहनेंगे तो आपको इसके ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो आशा करती हूँ कि मेरी बातों से आपको थोड़ा-सा अच्छा लगा होगा, थोड़ी आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।